जय माता दी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी पर किए जाने वाले कुछ खास और चमत्कारी उपाय को। इन उपायों को करने से आपको अपने जीवन में कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे। यदि आप निर्जला एकादशी पर इन उपायों को करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको हर कार्य में मिलेगी। जीवन में सुख समृद्धि और सफलता के राह खुलेंगे। आपके जीवन में कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बताए गए उपायों को श्रद्धा पूर्वक करिएगा, तभी आपको जीवन में इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। निर्जला एकादशी के व्रत में पूरे दिन निर्जल रहकर यानी कि पानी की एक बूंद पिए बिना व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 6 और 7 जून को रखा जाएगा। 6 जून को गृहस्थ लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे और 7 जून को वैष्णव लोग एकादशी का व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि आरंभ होगी 6 जून की सुबह 2:15 पर और एकादशी तिथि का समापन 7 जून की सुबह 4:47 पर होगा। द्वादशी समाप्त होने का समय 8 जून की सुबह 7:17 पर रहेगा। 6 जून को व्रत करने वालों के लिए पारण का समय 7 जून की दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक रहेगा और 7 जून को व्रत रखने वाले लोगों के लिए पारण का समय 8 जून की सुबह 5:23 से सुबह 7:17 तक रहेगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में जिन्हें आपको निर्जला एकादशी में करना है। दोस्तों, यदि आप नौकरी में तरक्की पाना चाहते हैं, बार बार मेहनत करने के बाद भी आपको प्रमोशन नहीं मिल पाता है या फिर ऑफिस में अनेक बाधाओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उसके बाद स्नान करके तांबे के लोटे में साफ जल भरें। इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिश्रित कर लें। इसके बाद लाल चंदन, एक लाल फूल और कुछ चावल के दाने और मिश्री मिलाएं। ध्यान रखें कि चावल साफ सुथरा होना चाहिए और बिना टूटा फूटा हुआ होना चाहिए। इसके बाद इन सब को ले जाकर आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को इस जल को अर्पित कर देना है। साथ में आपको यह मंत्र बोलना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। कम से कम 11 बार आप इस मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी में उन्नति के मार्ग खुलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, साथ ही बॉस और सहयोगियों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे कि आपको आपके ऑफिस में आ रहे किसी भी प्रकार के बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और नौकरी में आ रही हर प्रकार की अड़चन आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, यदि आप किसी मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, पुराने रोग या फिर घरेलू अशांति आपको परेशान कर रही है, तो निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजन करें और उनके सामने तुलसी दल अर्पित करें, पीले पुष्प चढ़ाएं और अगर समय हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है, घर में सुख शांति आती है और पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता है। पुराने रोग, मानसिक कलेश भी ऐसा करने से दूर होते हैं। इस उपाय को करने से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। दोस्तों, यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, धन आता है लेकिन टिकता नहीं या पितृदोष के कारण आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं,
तो निर्जला एकादशी पर आपको एक खास उपाय करना है। निर्जला एकादशी के दिन आपको किसी प्यासे को शीतल जल और भूखे को सात्विक भोजन का दान करना है। अगर किसी को खाना नहीं खिला सकते तो कम से कम एक मिट्टी के घड़े में पानी भरकर राह चलते लोगों के लिए बाहर रखें। इससे न सिर्फ धन की स्थिरता रहती है बल्कि पितरों की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। अचानक ही धन लाभ और कारोबार में वृद्धि आती है। इसके अलावे दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर विवाह में विलंब हो रहा है, तो इस दिन पीली वस्तुएं जैसे चना दाल, हल्दी, पीले कपड़े, पीले फल, इन सब चीजों का दान ब्राह्मण या फिर किसी जरूरतमंद को करें। दान करते समय मन में यह संकल्प लें कि हे गुरुदेव, मेरे जीवन से अज्ञान और रुकावटें दूर करें। कहा जाता है कि गुरु ग्रह की कृपा से शिक्षा, विवाह, करियर और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति मिलती है। दोस्तों, यदि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी रहती है, लगातार बीमारियां या कलेश होते हैं, तो निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता के समक्ष एक दीपक जलाएं और ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी माता के पास बैठकर श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मन में ही मांगे। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और साथ ही माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होता है। दोस्तों, यदि आप इस व्रत का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि निर्जला एकादशी में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो निर्जला एकादशी का व्रत रखकर जल भी ग्रहण ना करें। इस दिन क्रोध, झूठ, कटु वचन और आलस्य करने से बचें। इन नियमों का पालन करने से निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण फलदायी होता है और साल की सभी एकादशियों का पुण्य अकेले ही निर्जला एकादशी के कर लेने से ही प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी केवल एक उपवास नहीं, यह आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम होता है। जो भी भक्त सच्चे भाव से निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, उसके जीवन के सभी संकट श्री हरि विष्णु खुद दूर कर देते हैं। अगर ये बातें आपके मन को छू गई हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ निर्जला एकादशी की इस जानकारी को शेयर करें और हमारे चैनल बोल मनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।